अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आज के क्लास में आपको दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.4। तो उसके बाद हम दिखाएंगे आपको एक्सरसाइज 12.5। तो पहले लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4th जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज जस्ट एनक्लोजेस a sphere of radius r, find surface area of the sphere, curved surface area of the cylinder, third part ratio of the areas obtained in the first part and second part। तो आपको यहाँ पे क्या देखे हैं, एक सिलेंडर एनक्लोज करता है एक स्फीयर को, यानी एक स्फीयर समा जाता है किसमें, एक सिलेंडर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं पहले दिखाऊंगा आपको, स्फीयर ही मैं बनाऊंगा पहले। ये स्फीयर है, तो एक सिलेंडर एनक्लोज करता है एक स्फीयर को। तो इसका मतलब है ये स्फीयर का जो टॉप है तो ये टच करता है टॉप ऑफ द सिलेंडर के साथ, और इसका बॉटम भी टच करता है बॉटम ऑफ द सिलेंडर के साथ, और इसका ये साइड ये एंड भी टच करता है टू द सरफेस एरिया ऑफ द इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और इसका राइट एंड भी टच कर रहा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर के साथ। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको इस तरीके से। ये इस तरीके से ये सिलेंडर है, इतना सिलेंडर बड़ा है कि इसमें स्फीयर आ जाता है। स्फीयर इस साइड में भी टच करता है, इस साइड में भी टच करता है, टॉप में भी टच करता है, बॉटम में भी टच करता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, रेडियस कितना है इसका, आर देखिए, स्फीयर का रेडियस है आर, स्फीयर का रेडियस है आर, और आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। तो वो तो 4πr² ही आएगा क्योंकि आर तो देखे नहीं है। और इसके बाद आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आपको मालूम होगा वो कैसे निकलता है, 2πrh। तो 2πr, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, रेडियस, जो रेडियस होगा स्फीयर का वही होगा रेडियस किसका, सिलेंडर का। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक है डायमीटर ऑफ द स्फीयर, और ये टच करता है सिलेंडर के साथ, इसका मतलब रेडियस भी वही होगा। जो यहाँ पे इसकी विड्थ होगी वहाँ नीचे भी विड्थ होगी। तो ये डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे लिखेंगे इस क्वेश्चन में पहले, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर is equal to diameter of sphere. Therefore, radius of cylinder is also equal to radius of sphere. Also, you can write, ये जो यहाँ से आते यहाँ तक अगर स्फीयर में देखेंगे इट इज आल्सो डायमीटर, और इस एंड से इस एंड तक ये क्या बनेगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। देयरफॉर हाइट, आल्सो हाइट ऑफ सिलेंडर will be equal to diameter of sphere. So which will be equal to, implies height of cylinder will be equal to diameter of sphere is equal to 2r। तो जहाँ h आपको जरूरत पड़ेगा सिलेंडर के लिए, हाइट की जरूरत पड़ेगी आपको ट्वाइस ऑफ रेडियस लेना होगा, क्योंकि ट्वाइस ऑफ रेडियस मीन्स डायमीटर। तो यहाँ पे क्योंकि स्फीयर टच करता है टॉप के साथ और बॉटम के साथ, तो जो डायमीटर ऑफ स्फीयर होगा वही होगा हाइट, वर्टिकल हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो नाउ वी हैव टू फाइंड, यानी फर्स्ट पार्ट सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो सीधे यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 4πr²। तो पाई को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आर तो आर के लिए की है, तो 4πr² हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू 2πrh।
तो 2 इंटू पाई, पाई ही आर तो आर ही है, एच कितना है 2r, तो वो कितना बनेगा 2 2 ज़ा 4 पाई आर इंटू आर बनेगा आर स्क्वायर। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी बनेगा इस वाले केस में 4 पाई आर स्क्वायर, हमेशा नहीं बल्कि इस वाले केस में अगर अगर सिलेंडर इनक्लोज करेगा स्फीयर को तो तब ये पॉसिबल है। 4 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। हो गए पहले के दो पार्ट्स। और तीसरे पार्ट में क्या निकालना है, इन दो एरिया जो अपने फर्स्ट पार्ट में एरिया निकाला, दूसरे पार्ट में एरिया निकाला, इनका रेशो निकालना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो, पार्ट नंबर 3, रिक्वायर्ड रेशो इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इज कैंसल, that is 1:1। तो therefore required ratio RR, required ratio equal to 1:1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बारी है एक्सरसाइज 12.5। तो 12.5 में अब बारी आएगी आपको, यहाँ पे आपको पढ़ना होगा यानी कैपेसिटी और वॉल्यूम। तो लेट अस do first question। A matchbox measures 4 centimeter, 2.5 centimeter into 1.5 centimeter। These are the dimensions of the matchbox। What will be the volume of the packet containing 12 such boxes। तो एक मैच बॉक्स का मेजरमेंट, एक मैच बॉक्स के मेजरमेंट मैच बॉक्स की शक्ल में होता है, क्यूबाइड की शक्ल में। तो इसके डायमेंशन है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। अगर ऐसे मैच बॉक्सेस हम एक बॉक्स में ऑक्यूपाई करेंगे तो उस बॉक्स का, जिस बॉक्स में 12 मैच बॉक्सेस आएंगे, तो उस 12 वाले मैच बॉक्सेस में वो एक बड़ा क्यूबाइड बनेगा, तो उसका वॉल्यूम हमें निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसका, तो हम पहले उठाएंगे क्वेश्चन नंबर, यही क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की, एक्सरसाइज 12.5, फिफ्थ एक्सरसाइज ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। क्या देखे आपको, डायमेंशंस ऑफ मैच बॉक्सेस, डायमेंशंस ऑफ मैच बॉक्स are 4 into 2.5 into 1, 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter, 1.5 centimeter। Therefore volume of box containing 12 मैच बॉक्सेस इज इक्वल टू, वो क्यूबाइड ही होगा। क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, शाबाश, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो इट इज द टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 12 बॉक्सेस जिसमें आएंगे, तो 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबाइडल मैच बॉक्स, तो दैट इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H, विच इज इक्वल टू 12 इंटू इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। तो इसको मल्टीपल करके आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको मिलेगा 180 सेंटीमीटर क्यूब, 180। अब आपको यूनिट रखना होगा क्यूब, क्योंकि इट इज वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, CM इंटू CM इंटू CM, CM इंटू CM इंटू CM बनेगा CM क्यूब। तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ दैट बॉक्स विच कंटेन्स हाउ मेनी मैच बॉक्सेस, 12 मैच बॉक्सेस। एक मैच बॉक्स का जो साइज था वो था 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 इंटू 1.5, दैट मीन्स इट इज इन द क्यूब फॉर्म ऑफ क्यूबाइड। तो लेंथ, क्यूबाइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 12 मैच बॉक्सेस का असल में हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वही होगा उस बॉक्स का जिसमें 12 मैच बॉक्सेस आएंगे, तो आएगा 12 इंटू L इंटू B इंटू H। तो निकाला इन तीनों का प्रोडक्ट, मल्टीपल देंगे 12 से, 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, a cuboidal water tank 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? एक क्यूबाइडल टैंक है, तो इस क्यूबाइडल टैंक में वो उसकी लेंथ क्या है, लेंथ है 5 मीटर, ब्रेड्थ है, लेंथ है 6 मीटर, 5 मीटर है वाइड, दैट मीन्स विड्थ,
एंड 4.5 मीटर डीप, डीप मीन्स डेप्थ, दैट इज हाइट। तो अगर बॉटम से ऊपर लेंगे तो हाइट बनेगी, तो अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो दैट इज डेप्थ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, वाटर टैंक किस शक्ल में है, क्यूबाइड में, क्यूबाइड में कैपेसिटी कितने हैं, तो दैट मीन्स विच इज गिवन लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेंथ भी देके, ब्रेड्थ भी देके, हाइट भी देके, तो वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। हमें कैपेसिटी निकालनी है लेकिन लीटर्स में, तो इस टैंक में कितने लीटर्स आएंगे। तो पहले हमें वॉल्यूम आपको मिलेगा मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब कितना हुआ, मीटर क्यूब मीन्स ऐसा क्यूबाइड जिसकी लेंथ भी 1 मीटर, जिसकी लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेड्थ भी 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये बनेगा 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा, 1 मीटर क्यूब, इसमें 1000 लीटर्स आते हैं। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर्स, 1000 लीटर्स। या 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ये आएंगे 1 and 6 zeros, तो इतने 10 लाख, 10 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब जो होंगे, तो उसमें 10,000 सेंटीमीटर क्यूब वो किसके बराबर होता है, जिसकी कैपेसिटी 10,000 सेंटीमीटर क्यूब होगी, उसमें 1000 लीटर्स आएंगे। 1 मीटर क्यूब तो 1000 लीटर्स, तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स आते हैं, 1000 लीटर। अब देखेंगे वॉल्यूम कितना है, मीटर्स में निकालेंगे उसका वॉल्यूम, तो उसको मल्टीपल लेंगे 1000 से, जितने मीटर क्यूब आएंगे वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंट टैंक हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबाइडल टैंक, क्यूबाइडल टैंक इक्वल टू 6 मीटर, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इक्वल टू 5 मीटर, और हाइट या डेप्थ आप बोलेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे डेप्थ, डेप्थ कितनी है, वो है 4.5 मीटर। Therefore, capacity of tank is cuboid L into B into H, which is equal to 6 into 5 into 4.5, 30 into 4.5, तो वो बनेगा कितना 135.0, तो 135 मीटर क्यूब बनेगा, ये 135 मीटर क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स, therefore capacity of tank in liters is equal to 135 into 1000, वो बनेगा 135,000 लीटर्स, 135,000 लीटर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, और अब है बारी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, क्यूबाइडल वेसल, क्यूबाइडल वेसल है, एक बर्तन है, क्यूबाइडल की क्यूबाइडिकल हाँ, या क्यूबाइडल हम बोल सकेंगे। वेसल इन 10 मीटर्स लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, how high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid। तो हमें हाइट निकालनी है, तो लेंथ दे के है, ब्रेड्थ दे के है, वॉल्यूम दे के है 380 क्यूबिक मीटर्स, दैट मीन्स मीटर क्यूब। तो लेंथ भी मीटर में, विड्थ भी मीटर में, और अब आपको बताना है यहाँ पे हाइट कितनी रखेंगे उस वेसल को। अगर हमें क्यूबाइडल वेसल बनानी होगी, लेंथ अगर रखना चाहेंगे 10 मीटर, ब्रेड्थ रखना चाहेंगे 8 मीटर, हाइट कितनी रखना चाहेंगे हम, ताकि इसका वॉल्यूम आना चाहिए 380 क्यूबिक मीटर्स। तो लेट अस राइट हियर लेंथ ऑफ टैंक, लेंथ ऑफ क्यूबाइडल वेसल, cubical vessel is equal to, length of cubical vessel is equal to 10 मीटर, ब्रेड्थ भी देके है, वो है 8 मीटर, हाइट निकालनी है, हाइट is not given, so let us take h,
let height equal to h meter. Capacity of vessel, which is equal to 380 meter cube. Length into breadth into height equal to 380. Length is 10. 8 into h is equal to 380. 80 into h is equal to 380. h equal to 380 divided by 80. ये नहीं करना, 80 कैंसल, 0 कैंसल. तो अब आएगा यहाँ पे h क्या निकलेगा आपको, वो निकलेगा 4.75 मीटर. तो ये बनेगी हाइट उस क्यूबॉडिकल वेसल की. तो क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह वो अगली क्लास में. तो तब तक के लिए फी अमान अल्लाह.